अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर कायनात जो। आई होप यू ऑल आर वेल। सो गाइस, आज की जो वीडियो है उसके अंदर मैं आप लोगों को जो बेसिकली अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब की जो बोन्स है उनकी जो ऑस्टियोलॉजी है उसके लिए किस तरीके से जो स्टाफ है उसे आप लोगों ने पढ़ना और उन तमाम चीज़ों को कैसे कवर करना, लाइक बोन्स की ऑस्टियोलॉजी को आप कैसे विद इन द मिनट्स जो है वो मेमोराइज कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी करना होता है और आपको बाबा पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए लोअर लिम्ब और अपर लिम्ब के जो बोन्स हैं उनको कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आप लोगों के पास एटलस एनाटॉमी है तो वो बुक बेस्ट बुक है। आप उस तरीके से जैसे ही आप लोग देखो, जब भी आप डायग्राम्स के थ्रू एनाटॉमी पढ़ते हो तो वो आप लोगों को बहुत जल्दी मेमोराइज हो जाती है और बहुत देर तक आप लोगों को याद रहती है, और फिर आप अगर किसी भी चीज़ का रिवीजन करते हैं तो वो इजीली आपको रिवाइज हो जाती है। सो जैसे कि हमारे इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमी के लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं, सब लेक्चर्स आपको मेरे पेज पे मिलेंगे, ठीक है। अपर लिम्ब लोअर लिम्ब की मूवमेंट्स भी हो चुकी हैं। इस तरीके से हम लोगों ने एनाटॉमिकल टर्म्स, पोजीशंस, प्लेन्स, ये सब कुछ कवर कर लिया है। सो अब हम लोग अपर लिम्ब लोअर लिम्ब की बोन्स को स्टडी करेंगे, देन उसकी नर्व्स को, उसके नर्व सप्लाई को, और ये सारी चीज़ें जो है वो हम लोग कवर करेंगे। सो इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि वो सारे लेक्चर्स मेरे आते जाएंगे। लाइक अगर हम अपर लिम्ब की बोन्स की बात करें तो क्लेविकल, स्कैपुला, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, फिर उनकी नर्व सप्लाई, उनकी मसल्स, इंसर्शन, ओरिजिन, वो सब डिस्कस करते जाएंगे। लेकिन वो पीपीटी के थ्रू, प्रॉपर गाइडलाइंस के थ्रू, प्रॉपर डायग्राम्स के थ्रू मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी। लेकिन उससे पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि किस तरीके से आप जो है वो अपर लिम्ब लोअर लिम्ब को इजीली जो है वो कवर कर सकते हैं थ्रू डायग्राम्स के। सो आपके पास अगर एटलस एनाटॉमी है तो ये बेस्ट बुक है अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब को कवर करने की। ये बल्कि एनाटॉमी के हर टॉपिक को कवर करने की ही बेस्ट बुक है, ताकि आप लोगों को हर चीज जो है वो स्ट्रक्चर्स आप लोगों को याद हो जाए, क्योंकि एनाटॉमी विदाउट स्ट्रक्चर्स आप लोगों को, विदाउट डायग्राम्स आप कभी भी नहीं कर सकते। सो गाइस, हम लोग, मैं इस बुक का भी रिव्यू दूंगी, पूरा रिव्यू दूंगी, लेकिन क्योंकि आज हमारा बेसिक पॉइंट जो है वो अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब पे है, तो आज हम लोग अपर लिम्ब को बताती हूँ कि आप लोगों को कौन कौन सी चीजें कवर करनी है। लाइक इसमें अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब की पूरी डिस्क्रिप्शन है, क्लिनिकल्स के साथ सब कुछ दिया गया है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि आप लोगों को बोन्स जो कवर करनी है वो किस तरीके से कवर करनी है। सो अगर हम लोग बोन्स की बात करते हैं तो हम सबसे पहले जो है वो अपर लिम्ब में क्लेविकल को रीड करेंगे, ठीक है। सो ये क्लेविकल है। क्लेविकल को मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कौन कौन सा, इसका सुपीरियर व्यू कौन सा है, उसका इंटीरियर व्यू कौन सा है, सो इंफीरियर, सुपीरियर। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे सरफेसेस दी गई हैं। सो ये बुक आप लोगों को बताती है, बहुत ही अच्छी बुक है, ठीक है। आप लोग जब मेरे लेक्चर्स आए तो अगर आप लोगों के पास ये बुक हो तो आप लोग ओपन करके वो लेक्चर्स देखिएगा, आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। अच्छा, ये स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट दिया गया है। सो इनको पढ़ने का बहुत ईजी वे है। अगर मैं आप लोगों को वो सारी पीपीटीज के थ्रू बताऊंगी कैसे आप लोग रीड कर सकते हैं, लेकिन अब अगर आप इस डायग्राम को देखेंगे तो आप लोगों को ईजिली डायग्राम्स के थ्रू आपको जो है वो आपको पता चल जाएगा। इसको रीड करने का इजी तरीका होता है कि यहाँ पे जैसे देखें, ये पूरी हिंट देते हैं। लाइक यहाँ पे जो रेड कलर का है, मीन्स के रेड कलर की जो भी डायग्राम्स है ये मसल्स की ओरिजिन है, मीन्स के यहाँ से मसल ओरिजिनेट हो रहा है। फिर ब्लू कलर शो कर रहा है कि मसल्स की इंसर्शन है, कौन कौन सी मसल इंसर्ट हो रही है, और लिगामेंट्स के लिए ग्रीन कलर है। तो इस तरीके से हम लोग अपर लिम्ब की हर बोन को, उनकी मसल्स, अटैचमेंट, ओरिजिन वगैरह सब कुछ डिस्कस करेंगे, और बोन्स के जो भी हमारे पास जो है सरफेसेस हैं, लैंडमार्क्स हैं, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे, और जॉइंट भी, ठीक है। तो इस तरीके से आप कवर करेंगे। उसके अलावा ये जैसे डायग्राम बहुत बेस्ट है। अगर आप जो है ह्यूमरस एंड स्कैपुला को पूरा व्यू करते हैं, उसके इंटीरियर व्यू, सुपीरियर व्यू, इंफीरियर व्यू, उन सब चीज़ों को जब वो डिस्कस करते हैं, सो आप लोगों के लिए किस तरीके से ये सारी चीज़ें जो हो जाती हैं। लाइक आपके पास स्कैपुला है, ठीक है, आप स्कैपुला की वो मसल्स की इंसर्शन, ओरिजिन्स, उसके लैंडमार्क्स, इस तरीके से ह्यूमरस हो गया हमारे पास, ठीक है। सो यहाँ पे सारे मसल्स दिए गए हैं और उसके एंगल्स दिए गए हैं, हर मसल्स के बारे में बताया गया है। सो मैं प्रॉपर वीडियो अपलोड करूंगी पीपीटी के थ्रू भी, और इसके अलावा जो है वो मैं इस तरीके से शो करूंगी कि आप लोगों को समझ आ जाएगा कि आप लोग क्या क्या कर रहे हैं और किस तरीके से ये चीजें जो है वो आप लोगों के लिए बेस्ट हैं, ठीक है। सो ये मसल्स यहाँ पे जैसे रेड कलर जो है वो ओरिजिन शो कर रहा है, ब्लू कलर इंसर्शन शो कर रहा है। इस तरीके से ये सारी चीजें, इसमें ज्वाइंट कौन सा होता है हम लोग वो भी डिस्कस करेंगे, हर लिगामेंट को डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों के लिए इजी हो सके, ठीक है। इस तरीके से अच्छा एक्सरे भी मैं आप लोगों को, क्योंकि एक्सरे भी आप लोगों को रीड करने के दिए जाते हैं वाइवा में, तो हम लोग वो भी डिस्कस करेंगे कि अपर लिम्ब के कौन कौन से एक्सरे हैं। अच्छा, शोल्डर विथ डिटेल्स ऑफ द ग्लूब्नो-ह्यूमरल जॉइंट, शोल्डर जॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, मसल से इंसर्शन, ओरिजिन भी आती है, और लिगामेंट्स भी डिस्कस किए जाते हैं। तो ये भी मैं आप लोगों के लिए जरूर डिस्कस करूंगी प्रॉपर व्यूज के साथ। इस तरीके से अपर लिम्ब के जो मसल्स हैं, मसल्स ऑफ शोल्डर, ठीक है,
ये सब वहाँ पे कौन कौन से मसल्स हैं, कौन कौन से की इंसर्शन है, कौन कौन से मसल्स ओरिजिनेट हो रहे हैं, कहाँ से, वो सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस की गई हैं। बहुत ही अच्छी मसल्स की अटैचमेंट दी गई है। आप में से अच्छा सब मसल्स याद नहीं करने होते हैं, मैं आप लोगों को अपनी वीडियो में बताऊंगी कुछ कुछ मसल्स मेन याद करने होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे ट्रेपेजियस मसल बहुत इंपॉर्टेंट है, डेल्टॉइड मसल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इंफ्रास्पाइनस मसल, सो स्कैपुला के मसल्स कौन से हैं, क्लेविकल के मसल्स कौन से हैं, ह्यूमरस के मसल्स कौन से हैं, वो सारे हम यहाँ पे जो है डिस्कस करेंगे। एक्जिला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्जिला का पूरा सीक्वेंस क्वेश्चन आता है, मैं वो भी डिस्कस करूंगी। लेकिन अगर एक्जिला को आपने वीडियो जब आप मेरी एक्जिला की देखेंगे तो उस वक्त आप लोग इन मसल्स को भी यहाँ से देखिएगा जरूर, ठीक है। मसल ऑफ द रोटेटर बहुत इंपॉर्टेंट मसल्स ऑफ रोटेटर्स हैं, इस पे शॉर्ट क्वेश्चन आता है, सीक्वेंस के साथ आता है। यहाँ से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मसल्स हैं वो ये वाले हैं, सुप्रास्पाइनस मसल, स्पाइनस स्कैपुला, एक्रोमियम तो आपको मैं बता दूंगी, सुप्रास्पाइनस टेंडन्स, इंफ्रास्पाइनस मसल्स, टीरीज माइनर मसल्स, टीरीज मेजर मसल्स। सो ये इंपॉर्टेंट बहुत मसल्स होते हैं क्योंकि मसल्स ऑफ रोटेटर कफ के हैं। इसमें पूरा एक हमारे पास क्वेश्चन आता है इस तरीके से, पेक्टोरियल, क्लेवी पेक्टोरियल और एक्सिलरी फेशिया, ये सारी चीजें भी यहाँ पे डिस्कस की जाती हैं, ठीक है। सो ये सारी चीजें हम लोग आराम आराम से जो है वो डिस्कस करते चलेंगे। एक्सिलरी आर्टरी, अच्छा मैंने इसका आपको ह्यूमरस और बहुत सारी चीजें बता दी। अब मैं आप लोगों को ले चलती हूँ कि हम लोगों को रेडियस और अल्ला, ठीक है, बोन्स ऑफ एल्बो जॉइंट हम लोगों को डिस्कस करनी है, वो पूरी मसल्स की इंसर्शन ओरिजिन के साथ। इसमें ये एक्सरे, एल्बो जॉइंट के एक्सरे हम लोगों को, लिगामेंट्स ऑफ द एल्बो जॉइंट हम लोगों ने पूरे डिस्कस करने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बोन्स ऑफ द फोरआर्म हमारे पास जो है वो रेडियस और अल्ला, इन दोनों को एक ही साथ डिस्कस करते हैं। रेडियस है, ये अल्ला है, ठीक है। ये बोन्स जो है वो एक ही साथ डिस्कस की जाती हैं क्योंकि इनकी अटैचमेंट इस तरीके से होती है। तो हम लोग इनके एंटीरियर व्यू, पोस्टीरियर व्यू, इनकी मसल्स, इंडिविजुअल मसल्स इनके हम लोग जो है डिस्कस करेंगे फोरआर्म के इस तरीके से। तो अब यहाँ पे जो है वो मसल्स दिए गए हैं अपर लिम्स के, फोरआर्म्स के। सो गाइस मसल्स पे तो अलग से वीडियो होगी क्योंकि आपको इंसर्शन, ओरिजिन कौन कौन से याद करनी है, कौन कौन से मसल्स आप लोगों को याद करने हैं, वो मैं सारे अपलोड करूंगी। लेकिन एटलस एनाटमी से आप लोग किस तरीके से ऑस्टियोलॉजी ऑफ बोन जो है वो कवर कर सकते हैं वो मैं आपको बता दूं। तो जब भी मेरे लेक्चर्स आए, लाइक अगर मेरा रेडियस और अल्ना की ऑस्टियोलॉजी पे जो भी लेक्चर आएगा, उस लेक्चर को देखने के बाद अगर आप एटलस एनाटमी की डायग्राम्स देखेंगे तो आप लोगों को मेमोराइज हो जाएगी सारी ऑस्टियोलॉजी। सो ये रेडियस एंड अल्ना हम लोगों ने डिस्कस की कि किस तरीके से हम लोगों को रेडियस एंड अल्ना हम लोगों ने डायग्राम्स के थ्रू करनी है। देन उसके बाद मैं आपको बता दूं कि आपको जो मेन अपर लिम्स की बोन्स है उनमें आपको क्लेविकल करनी है, ठीक है। क्लेविकल्स हम लोग डिस्कस करेंगे, ह्यूमरस, स्कैपुला, रेडियस एंड अल्ना, ठीक है। तो आप लोग ये बस अपर लिम्ब की ऑस्टियोलॉजी फिलहाल कवर करने के लिए आप सिर्फ यहाँ से यहाँ से क्लेविकल देख लीजिएगा, स्कैपुला, ह्यूमरस देख लीजिएगा, ठीक है। इनके कौन कौन से मसल्स याद करने वो मैं सारे आप लोगों को बताती जाऊंगी बाद में। और इसके अलावा जो यहाँ पे हमारे पास एटलस एनाटमी में रेडियस एंड अल्ना है, तो ये पांच बोन्स हैं टोटल आपको, रेडियस, अल्ना, ठीक है। उसके अलावा आपके पास ह्यूमरस एंड स्कैपुला एंड आपके पास क्लेविकल। सो ये 5 बोन्स हैं अपर लिम्ब की जो आप लोगों ने मेमोराइज करनी है, जिनके आपको साइड डिटरमिनेशन आनी चाहिए, जिनके आपको पार्ट्स के नाम आने चाहिए, सरफेस, बॉर्डर्स, ये सारी चीजें, ये लैंडमार्क्स आपके लिए बहुत जरूरी होते हैं। सो इससे रिलेटेड हर बोन से रिलेटेड मेरी अलग अलग सेपरेट वीडियो आएंगी, ऑस्टियोलॉजी ऑफ द बोन्स, लाइक ऑस्टियोलॉजी ऑफ द पहले क्लेविकल, ह्यूमरस, स्कैपुला, उसके बाद हमारे पास रेडियस, अल्ना पे आएगी, देन मसल अटैचमेंट्स भी उनके साथ होंगी। सो वो पूरी कंप्लीट वीडियोस होंगी थ्रू प्रॉपर नोट्स के साथ। सो उसमें आप लोगों को इजीली कवर करना हो जाएगा। लेकिन एटलस एनाटमी से कैसे ऑस्टियोलॉजी ऑफ द ह्यूमरस कवर करते हैं वो मैंने आपको बता दी। सिर्फ ये 5 डायग्राम्स है जो अभी आपको फिलहाल मेमोराइज करनी है, जो आप लोगों से जो है वाइवा के थ्रू भी आपसे बोन्स देके आपसे पूछा जा सकता है। सो इस तरीके से आप लोगों को इजी हो जाएगा कि आप लोग वाइवा इजीली दे सकेंगे। सो आई होप आप लोगों को अब ये प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि किस तरीके से आपको जो है वो अपर लिम्ब की जो बोन्स हैं 5 है, जो 5 बोन्स हैं, लाइक क्लेविकल, स्कैपुला, ह्यूमरस, अल्ना और ह्यूमरस हो गई, रेडियस हो गई, अल्ना हो गई। सो ये 5 की 5 बोन्स आप लोगों ने कैसे उनकी ऑस्टियोलॉजी को कवर करना है, उनकी डायग्राम को कैसे मेमोराइज करना है। सो एटलस एनाटमी बेस्ट है, आप लोग मेरे लेक्चर सुनिएगा और एटलस एनाटमी सामने रखिएगा। सो आई होप उस तरीके से आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। जो गाइस अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो टिल देन, अल्लाह हाफिज गाइस।